मुझे देर तो नहीं हुई? नो पापा। ठीक से पकड़ लिया बेटा? यस पापा। रेडी? चिड़िया। क्या हुआ, कौन है? अरे जान। बाबू, बेटे तुम नीचे कूद जाओ। पापा। चिड़िया दाना चुगती है। चील ने झपटा मारा। चिड़िया उड़ गई। मुझे माफ कर दो। बोल हरामजादे, कहाँ है तेरा कल्लू दादा? बोल। बताता हूँ, बताता हूँ। मरने से पहले एक नेक काम कर जा हरामजादे। मुझे अपने साथियों का पता बता दे। मुझे नहीं मालूम। शुक्र करो कि उस बदमाश की मौत एक्सीडेंटल हुई। अगर तुम्हारे हाथों होती तो इस वक्त तुम भी सलाखों के पीछे होते। वो अगर बच के निकल जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ न करता सर। तुम्हारे सीने में भड़कती हुई आग को मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। वर्दी पहनते वक्त तुमसे वचन लिया गया था कि तुम कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लोगे। वहशी दुरिंदे जुल्म करके आजादी से घूमते रहे और मैं कुछ न कर सकूं, ये भी तो वर्दी ने नहीं सिखाया सर। वर्दी ने तुम्हें सिखाया है उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना। तुम्हारा काम सजा दिलवाना है, सजा देना नहीं। मैं क्या करूं सर? मेरा दिल चाहता है दुनिया के सारे मुजरिमों को लाइन में खड़ा करके उनको गोली मार दूं, खून पी जाऊं उनका। दिल तो तुम्हारा बहुत कुछ चाहेगा, लेकिन अगर तुमने अपनी इस भावना पे काबू नहीं पाया तो उन जुल्म करने वाले जालिमों और इस वर्दी पहने हुए जिम्मेदार ऑफिसर में क्या फर्क रह जाएगा? देखो, मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर ही नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के समान हूं। भगवान न करे अगर तुम्हारे इस गलत जोश की वजह से कहीं तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे बेटे बब्बू का क्या होगा? उसकी मां की मौत के बाद तुम ही उसकी मां हो, तुम ही उसके पिता हो, तुम ही उसका सहारा हो। वो दर दर की ठोकरें खाए, अनाथ कहलाए, लावारिस कहलाए, क्या तुम ये चाहते हो? नहीं सर, नहीं। बब्बू मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। वो उसे किसी तरह का दुख पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर वादा करो कि अपने जोशे जुनू पे काबू रखोगे, कानून की हिफाजत करोगे, कानून के दायरे में रहकर। मैं वादा करता हूं सर, कानून के दायरे में रहकर कानून की रखवाली करूंगा, उस वक्त तक जब तक कानून का दायरा मेरे लिए तंग ना हो जाए। गुड, वेरी गुड। विशाल, आज से तुम्हारा ट्रांसफर ललितपुर किया जा रहा है। ललितपुर? हाँ, खबर मिली है कि उस इलाके में चरस, गांजा, गैर कानूनी नशीली चीजों का व्यापार बहुत बढ़ता जा रहा है। हाई कमान का ख्याल है कि वहां तुम जैसे बहादुर नौजवान ऑफिसर की सख्त जरूरत है। वहां तुम्हारा सीनियर ऑफिसर होगा एसएसपी जयपाल। एसएसपी जयपाल सिंह।
जयपाल की कड़की का कल्याण करने वाले कल्याण सिंह का जयपाल जैसे दोस्त को नमस्कार। भाई वाह, जयपाल की दोस्ती से करोड़ों रुपए कमाने वाले कल्याण सिंह को जयपाल का आशीर्वाद। वाह दोस्त वाह, किसी भी बात का जवाब देने में तुम्हारा जवाब नहीं। भाई असली जवाब तो उस दिन दूंगा जब तुम्हारे सारे गोडाउन चरस, गांजा और अफीम से भर जाएंगे और तुम्हारे बॉस के जाम के साथ जाम टकराया जाएगा। अरे तुम जैसे ऑफिसर की दोस्ती सलामत रहे, वो दिन भी चल जाएगा। फिलहाल उसने एक बेहतरीन तोहफा भेजा है तुम्हारे लिए। भेजा है या बॉस खुद हमारे लिए लाए? नहीं दोस्त, वो तो इस वक्त आंग कांग में है। तुम्हारे लिए 200 साल पुरानी स्काच भेजी है। सिर्फ शराब? शराब उसने भेजी है और शराब का बंदोबस्त आप ने किया है। जल्दी आ जाओ दोस्त, तुम्हारे बिना महफिल सूनी लगती है। फिर मत करो, कानून की जिस वर्दी की वजह से हम दोनों की दोस्ती बनी है, पहले उसे उतार दूं, फिर आता हूं। भाई वाह। हरिओम हरिओम, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये लो, पुजारी महोदय भी आ गए चरनामत पीने। लो, धन्य हो वत्स। प्रभु, इस देवी की पूजा बाद में करना, पहले एक खबर तो सुन लो। क्या है? कल शाम को एक ट्रक माल आ रहा है। उधर बोलो अंदर। भाई वाह, क्या शरीफों का जमघट हुआ है। भाई यूं समझो कि चेक पोस्ट से ट्रक निकल गई। वाह वाह। अच्छा चलता हूँ। अरे प्रभु, हमारे साथ 2 घूंट चरणामृत नहीं पिएंगे? नहीं भाई, आज नहीं। एक नया एएसपी ट्रांसफर होकर आ रहा है। मैं कम सर। बड़े साहब, ये है अपने नए एएसपी साहब। भाई वाह, लंबी उम्र है। जिक्र हो रहा था तुम्हारा अभी अभी, बड़ी लंबी उम्र है। सर ज्यादा लंबी उम्र नहीं चाहिए, बुढ़ापे में लटक लटक के मरना नहीं चाहिए। क्या हुआ? शराब की बू आ रही ना? पीना पड़ता भाई, लो ब्लड प्रेशर है ना, डॉक्टर ने कहा है, मजबूर किया है। हाँ तो मिस्टर। जी विशाल वर्मा। हाँ विशाल, कल से आप ड्यूटी पे? जी हाँ, मैं कल से चार्ज ले रहा हूँ। सर सुना है जंगली घास की तरह पैदा होता है गुनाह इस इलाके में, और खास तौर से चेक पोस्ट के दूसरी तरफ का इलाका तो बहुत ही खतरनाक है। जी मैं वहां ड्यूटी करना चाहूंगा। टेक इट इजी, टेक इट इजी। ड्यूटी की फिक्र छोड़ो। अब्दुल सर, साहब को इनका बंगला दिखाओ। जी। क्या हुआ? झगड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ, ये पुलिस की जीप पे बैठा है। ये मेरे पापा की जीप है। अच्छा, तुम्हारे पापा कौन है? एसपी विशाल वर्मा। अरे बाप रे, तुम तो बहुत बड़े सांप के बेटे लगते हो। झगड़ा क्यों कर रहे थे? ये अपने को मेरे से बड़ा समझता है। दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तुम दोनों बड़े हो, बहुत बड़े। झगड़ा करने से नहीं बनता। वादा करो कि फिर झगड़ा नहीं करोगे। चलो हाथ मिलाओ। कमली, आते ही सांप के बेटे को गोद ले लिया। अरे अब्दुल भैया, अपना तो खजाना ही बच्चों की मुस्कुराहट है। ये साहब है, नए साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। आपका बच्चा बहुत प्यारा है। ये मेरा बेटा है सलीम। आदाब करो। आदाब अंकल। आदाब, कैसे हो? अरे अब्दुल भैया, भाभी आपको बुला रही हैं। तुम सलीम को लेकर चलो, बस आपको इनका घर दिखा के आता हूँ। अच्छा। हाँ। तुम हमारे घर आओगी ना? जरूर आऊंगी बेटे। सलीम, खुदाफिज करो। खुदाफिज अंकल। खुदा हाफिज। बहुत अब्दुल, ये तुम्हारे बड़े साहब कुछ अपनी समझ में नहीं आए। साहब, उन्हें समझने की कोशिश भी मत कीजिएगा। एक बार मैंने समझने की कोशिश की थी, सस्पेंड कर दिया गया था। ये तो भला हो इस कमली का, जिसने रात दिन घोड़ा गाड़ी चलाकर मेरा घर चलाया। ऐसी रूहें बहुत कम पैदा होती है साहब। हमारे यहाँ एक म्यूनिसिपल स्कूल है साहब, उसके बाहर बैठकर फल बेचती है। बेचती क्या है, आधे से ज्यादा तो मुफ्त में बांट देती है। गांव के लोग इसे कुंवारी माँ कहते हैं। और हाँ साहब, एक बात तो कहना मैं भूल ही गया, इसका एक बड़ा भाई है, नाम है हसमुख, हमेशा रोता रहता है। परम पूज्य पर दादा भाई साहब, आपने मरते समय जो वचन दादा भाई साहब से लिया था, और दादा भाई साहब ने ढसलते समय जो वचन पिताजी से लिया था, वो यही था कि बेटा कभी किसी को नाराज मत करना। और पर दादाजी,
मरते समय पिताजी ने भी मुझसे यही वचन लिया था और मैं भी चाहता था कि मैं भी अपनी औलाद से ऐसा ही वचन लूं, मगर मैं क्या करूं? मैं बे औलाद हूं, मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं कैसे लूं वचन अपनी औलाद से? सारे गांव के लोग मुझको छेड़ते रहते, बोले मारे कौवे की तरह घूमता रहता हूं मैं गांव के अंदर। भाई साहब, अब मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ अपने विनी के पास। हे भगवान, मुझे उठा ले भगवान, विनी के पास। हसमुख, पिताजी तुम रो रहे हो बेटा? मत रो हसमुख। दादाजी हिम्मत से काम ले बेटा, हिम्मत से। हसमुख, अपने खानदान की इज्जत में रखो, जो वचन दिया तो निभाओ, निभाओ। परदादा भाई साहब, मुझे माफ कर देना परदादा भाई साहब, आपका हसमुख थोड़ी देर के लिए हिल गया था। मैं आइंदा कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा, मैं अपना वचन निभाऊंगा, चाहे जान क्यों न चली जाए। भाई साहब, मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा। गुरु हसमुख भैया, हसमुख भैया जरा रुक जाओ, तेल लगा के है, जरा रुक जाओ। क्यों भाई मुरारी भाई साहब, कैसे चल रहा है आपका मालिश का धंधा? अरे भैया, धंधा गया फाड़ में, हमें तो तुम्हारा खानदान बढ़ाने की हर वक्त चिंता लगी रहती है, तेल लगा नहीं भाई साहब, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, सेम टू सेम हो जाता है बिल्कुल। मुरारी भैया ने आपके लिए खूबसूरत लड़की ढूंढ के रखी है। लड़की ढूंढे भाई साहब? कौन है भाई साहब, बता दो। लेकिन लड़की जरा मोटी है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, बिस्तर पे लिटा दो तो गद्दे का क्या काम है भाई साहब? थोड़ी लंबी है। लंबी है तो क्या हुआ भाई साहब, घर के साथ लगा दो तो सीढ़ी का क्या काम है भाई साहब? लेकिन थोड़ी काली है। काली हुई तो क्या हुआ भाई साहब, आंखों में रचा दो तो सुरमे का क्या काम है? धोबे की लड़की है, घाट पर घिस घिस के तंग आ चुकी है। हमने कहा जिंदगी भर क्या घाट की रहेगी, घर की रहना है तो हसमुख भैया का हाथ पकड़ ले तेल लगा के। मुरारी भाई साहब, तुम हर काम तेल लगा के क्यों करते हो भाई साहब? इसलिए कि वो बाग में तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब तुम भी पहुंचे जल्दी से तेल लगा के। ला तेल की बोतल दे भाई साहब। ये लो भाई साहब, और निकल लो। तेल लगा के। लड़की है भाई साहब, लंबी काली मोटी, वाह आराम होगा भाई साहब। मैं आपकी मैं आपका चाँद जैसा मुखड़ा देख सकता हूँ भाई साहब। मुंह दिखाई लाइए। मुंह दिखाए? हाँ, मुंह दिखाए तो देनी पड़ेगी भाई साहब। मुंह जब ऐसा है तो दिखाई भी देनी पड़ेगी भाई साहब। ये लीजिए भाई साहब, अब दिखा दीजिए भाई साहब अपना प्यारा प्यारा मुखड़ा भाई साहब। ये तो बड़ी खुशी की बात है, परदादा भाई साहब फिर से हमारे घर में जन्म लेंगे। मेरा नाम हसमुख है। आपका नाम क्या है? नाम बताइए लाइए। नाम बताइए? हाँ, नाम बताए भी दे देते हैं, नाम जानना है तो नाम बताए तो देनी पड़ेगी। ये फिक्स रेट है भाई साहब, हमारा फिक्स रेट। हाँ बताइए। मेरा नाम बिजली है, बिजली। बिजली? हाँ। आप तो एक साथ में बड़ी बड़ी बहुत सारी बिजलियां हैं भाई साहब। मैं आपको मैं छू सकता हूँ भाई साहब, छू सकता हूँ मैं? छुआई लाइए। हाँ, छुआई भी दे देता हूँ मैं आपको छुआई भी दे देता हूँ। ये सब रखिए आप, मैं छू लेता हूँ। बिजली, बिजली, बिजली। अरे बिजली बेटे, अरे कहाँ मर गई तू? अरे बिजली बेटे। हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं बापू दिखाई दे दूंगा। अरे मेरे बापू तुम्हें दिन में तारे दिखा देंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बिजली, अरे कहाँ? बिजली, ये 100 के 3 नोट मेरे और ये 10 के 3 नोट तेरे, हिसाब बराबर तेल लगा के। चलेगा, 30 रुपए में तो बहुत सारे लड्डू हो जाएंगे। वाह गुरु वाह, एक तेल की शीशी की कीमत 270 रुपए। अबे कमजोर रख को दबाकर माल कमाना अपना धंधा है, और हसमुख के मोटे शरीर की कमजोर रख यही है, तेल लगा के। इंस्पेक्टर कुमार, तुम्हारी ड्यूटी आज चेक पोस्ट पर है। 2 घंटे बाद एक ट्रक आने वाली है, आगे क्या करना है तुम जानते हो। अपनों को अपनों के लिए क्या करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सर। गुड। मॉर्निंग मिस्टर विशाल, तुम्हारी ड्यूटी चूना भट्टी में है। सर, मैं सोच रहा था मुझे चेक पोस्ट की ड्यूटी देंगे। सुनो, अभी तुम टेबल के उस तरफ हो, जब तुम टेबल के इस तरफ आओगे, यानी कि इस कुर्सी पर बैठने के काबिल बनोगे, तब सोचना। फिलहाल सोचने का काम हमारा है। यस सर। चूना भट्टी।
बैरियर उठाओ, उस ट्रक को रोकना मैंने। ये मेरा इलाका है सर, यहाँ क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे कुमार। ठीक और गलत का फैसला एसएसपी साहब खुद करेंगे। इस पैकेट में अफीम है, चरस है, गांजा है। ये पैकेट उस ट्रक से गिरा या पहले से वहां पड़ा हुआ था, इसकी तफ्तीश होगी, जरूर होगी। मगर तुम चूना भट्टी से अपनी ड्यूटी छोड़कर कहां गए थे, क्यों गए थे? सर वो ट्रक जब चूना भट्टी से गुजरा, मैंने देखा उसकी नंबर प्लेट नहीं थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका। फिर मैंने उसका पीछा किया। और पीछा करते करते तुम चेक पोस्ट पहुंच गए और वहां से ये पैकेट उठा लाए। तुम्हारी गैर हाजिरी में चूना भट्टी में जो खून खराबा हुआ है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गलतियां तुम करो और इल्जाम मुझ पर लगे। सर मैंने कोई गलती नहीं की। आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। मिस्टर विशाल, तुम्हारी जुबान तुम्हारे दिमाग से भी ज्यादा तेज चलती है। हमारा हुक्म मानना तुम्हारी पहली ड्यूटी है। सर मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूं मिस्टर विशाल, क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, आइंदा सिर्फ वही काम किया करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूं। यू मे गो नाउ। कौन है वो बास्टर्ड? क्या नाम है उसका? नाम तो मालूम नहीं है और थोबड़ा देख नहीं सका। शायद कोई नया है। ये वही होगा जिसका जिक्र उस दिन जयपाल कर रहा था। भाई वाह, ठीक पहचाना तुमने भाना। ये वही रंगरूट है, नया नया शहर में आया है, अपनी धाक जमाना चाहता है। काम का है तो उसका मुंह नोटों से भर दो, बेकार है तो उसका तबादला करा दो। फिलहाल उसे डांट पिला दी है मैंने, अब आगे देखना है कि वो कितने पानी में है। हाँ तो बच्चे भाई साहब, जैसे मैं जंगल के आगे आगे बढ़ता गया भाई साहब, तो मैंने देखा एक इतना बड़ा सांप था भाई साहब। इतना बड़ा? इतना तो नहीं था भाई साहब, मगर भाई साहब तो इतना था। हाँ इतना? अंधेरा था ना भाई साहब, दिखा नहीं मुझे, मगर भाई साहब इतना तो रहा होगा बिल्कुल। हाँ इससे छोटा नहीं हो सकता? नहीं भाई साहब, इससे छोटा हो गया तो उतना मैं घर में नहीं पड़ेगा भाई साहब। अशोक अंकल आप बहुत बंडल मारते हो। कहाँ करे भाई साहब, इन्होंने सिखा दी, आदत पड़ गई हमको भाई साहब। अब देखो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो गई भाई साहब, हाथ मिला लो इस बात पे। आपकी दोस्ती हो गई हमसे, हम आपको ले जाकर अपने गांव के सारे नजारे दिखाएंगे भाई साहब। हमारे गांव कने एक तालाब है भाई साहब, वो तालाब इतना बड़ा है कि समुद्र से भी बड़ा है भाई साहब। फिर? एक छोटे समुद्र से तो बड़ा है ही भाई साहब। नमस्ते विशाल भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। देखिए भाई साहब, मैंने आपको पहचान लिया है, मेरा नाम हसमुख है भाई साहब। जानता हूँ, तुम्हारे बारे में काफी सुन रखा है। हाँ भाई साहब, हमारे चर्चे जो हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है भाई साहब। फिर? हाँ भाई साहब, देखिए मद्रास तक तो है, मैं उससे काम नहीं करूंगा भाई साहब। हाँ बड़ा शरीर बच्चा है ये। ओफो हसमुख भैया, आपको तो बस बात करने का चांस मिलना चाहिए। अभी तो साहब आए हैं, हाथ मुंह तो धो लेने दो। इनको हाथ मुंह धोने की क्या जरूरत है, पहले से उड़ले सफेद लग रहे हैं ये। पापा मैं कमली के साथ घूमने जाऊं? नहीं बेटा। जाने दीजिए ना साहब, बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहिए। इसकी खुशी के लिए ही तो जी रहा हूं। छोटा सा था जब इसकी माँ चल बसी, मैंने इसे माँ बाप बनकर पाला है। एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकता इसे। हम समझते हैं भाई साहब आपके दुख दर्द को, हम समझ सकते हैं। हमारी भी भाई साहब बचपन में माँ मर गई थी भाई साहब, तो हमने और हमारी कमली ने ना भाई साहब कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा भाई साहब। हम जानते हैं आपके दर्द को भाई साहब। आप चिंता मत कीजिए साहब, हम बब्बू को अपने आंचल की छांव में छुपा के रखेंगे। इस पर कभी दुख की छाया नहीं पड़ने देंगे। मैं जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। आप सो जाइए, मैं बर्तन साफ करके चली जाऊंगी। नहीं कमली, तुम बर्तन रहना तो सुबह नौकर साफ कर लेगा। नहीं साहब, रात को जूठे बर्तन पड़े रहने से घर से लक्ष्मी चली जाती है।
लक्ष्मी इस घर से कभी नहीं जा सकती। बोर्ड पर क्या लिखा है? ठीक है ठीक है। तुम्हारी माँ सुबह से रात सोने के समय तक क्या करती है? 15 मिनट के अंदर अपनी अपनी कॉपियों पर लिखकर बताओ। जल्दी करो। ए बाबू, ए, तुमने अभी तक अपनी कॉपी क्यों नहीं दी? चलो अपनी कॉपी लेकर यहाँ आओ। जल्दी आओ, लाओ। अबे ये क्या? कुछ भी नहीं लिखा? अरे क्या जीव हो के बच्चे। चलो हाथ निकालो, हाथ निकालो, चलो। अबे मैं कहता हूँ हाथ निकाल। अबे क्यों नहीं लिखा? बोल, वरना और मारूंगा। जी, मुझे नहीं मालूम माँ क्या करती है। क्यों नहीं मालूम? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ में नहीं रहती? मेरी माँ नहीं है सर। जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ मर गई। कोई बात नहीं बेटा, अपनी जगह पर बैठो। खाना खा ले। मुझे भूख नहीं लगी है सलीम, तू खा ले। ए सलीम, तू इसके पास मत बैठ। क्यों? मेरी माँ कहती है कि बचपन में जिस बच्चे की माँ मर जाती है वो मनुष्य होता है। मनुष्य। ए, अगर तूने मुझे कुछ कहा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तू मनुष्य, तेरी माँ मनुष्य, घर मनुष्य। कमली कमली, राजा और उसके साथी बब्बू को मार रहे हैं। चलो एक को 5-5 मारते हो? ये लोग मुझे मनुष्य कहते हैं। हाँ, हमने मनुष्य कहा। वो इसकी माँ? हाँ हाँ, मैं हूँ इसकी माँ। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम ठीक तो हो ना? भली चंगी हूँ मैं। मुझे तो छींक भी आ जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं। चलिए अब तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ।
एक दिन मैंने बदमाशों के गिरोह का एक आदमी माल के साथ पकड़ा। चल। मुझे उस कुत्ते का नाम बता दो जिसके लिए तुम काम करते हो। तुम मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलवा सकते। देखो, मेरा नाम इंस्पेक्टर विशाल है। मैं सीधे के साथ बहुत सीधा हूं और टेढ़े के साथ इतना टेढ़ा कि कुत्ते की टेढ़ी दुम भी सीधी कर देता। अबे चल, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने दुम सीधी करने वाले। ठीक है। बड़ा दुम सीधी करने आया था। कोई बात समझ में आई? नहीं इंस्पेक्टर। बोल, नहीं बताऊंगा। बोल हराम, नहीं बताऊंगा। बोल, नहीं बताऊंगा। जल्दी बक दे वरना। साहब आपका टेलीफोन। नहीं इंस्पेक्टर, हरगिज़ नहीं बताऊंगा। अभी तो ट्रेलर दिखाया बच्चे, फिल्म आके दिखाता हूं। इंस्पेक्टर विशाल स्पीकिंग। मेरा आदमी अपनी जबान नहीं खोलेगा इंस्पेक्टर साहब। कौन बोल रहा है? पुलिस वाले मुझे कल्लू बदमाश के नाम से पुकारते हैं। क्या चाहते हो? भाई तुम्हारी वजह से हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। 1 महीने में तुम 50 लाख का माल पकड़ चुके हो। तुम्हारे आदमी के पकड़े जाने का मतलब जान? भाई तुम्हें बता दो। विशाल किसी भी वक्त तुम्हारे सामने पहुंचने वाला है। इसीलिए तो फोन किया है। दोस्त बनकर हमारे सामने आने की क्या कीमत लेंगे आप? कानून और जुर्म की दोस्ती नहीं होती कल्लू। होती है। जब जुर्म और कानून की दोस्ती होती है तो जानते हो क्या होता है? बरसात, दौलत की बरसात। हमारे दोस्त बन जाओ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हाँ, तुमसे बात करके एक ख्वाहिश पैदा हो गई है। बोलो बोलो, क्या ख्वाहिश है? एक गधा शहर में चक्कर लगाए, उसके ऊपर मुंह काला किए हुए एक जिसके हाथ में हथकड़ी हो, जो मैंने लगाई हो। उस आदमी का नाम हो कल्लू बदमाश। अरे तुम तो भड़क गए। भाई तुमने ख्वाहिश पूछी, हमने बता दी। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरे आदमी को छोड़ोगे कि नहीं। डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हें भी तुम्हारे आदमी के साथ बंद कर दूंगा। ठीक है विशाल, अगली बार हमारी मुलाकात टेलीफोन पे नहीं होगी। और जब भी होगी वो तुम्हारी आजादी का आखिरी दिन होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितने पानी में है। विशाल है। साहब, मेम साहब की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आइए। क्या? खून की उल्टियां हो रही हैं। तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं भी आता हूँ। जी अच्छा। लक्ष्मी, 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 क्या हुआ सुरक्षा? 1 महीने से खून की उल्टी आ रही है लेकिन आपसे छुपाती रही। क्या? लक्ष्मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हालत बहुत सीरियस है, मेरे बस की बात नहीं रही और उन किसी हॉस्पिटल में ले जाइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सोचने का वक्त नहीं है। अगर इन्हें जल्द से जल्द ऑक्सीजन न मिली तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। लक्ष्मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा आप काम काज छोड़ के बैठ जाएंगे। कौन हो तुम लोग? रास्ता छोड़ो। तुमने अपने सब रास्ते खुद ही बंद किए हैं विशाल। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने हमारा लाखों का माल पकड़वाया है और हमारे आदमी को हवालात में बंद किया है। और तुम्हारी ये बच्चों जैसी हरकतें तुम्हारे बाप कल्लू दादा को बिल्कुल पसंद नहीं। कल्लू दादा?
देखो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, इसे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। चिंता मत कर, इसे अस्पताल हम पहुंचा देंगे, लेकिन तुझे शमशान पहुंचाने के बाद। देखो, अगर मर्द के बच्चे हो तो मुझे 5 मिनट दे, मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल छोड़कर जहां बोलोगे अकेला आता हूं। अगर तू मर्द का बच्चा है तो ले जा इसको अस्पताल। लक्ष्मी, लक्ष्मी, देखो, अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कल्लू दादा को जिंदा धरती में काट दूं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लक्ष्मी, तुम ठीक हो ना? देखो, मैंने जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। झगड़ा मेरा तुम्हारा है, मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रुक जाओ! अरे, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं? देखते नहीं कि इसकी धर्म की पत्नी बीमार है? जाने दो बेचारे को। चलो, चल जा। अरे यकीन नहीं आ रहा, कल्लू दादा का दिल बहुत बड़ा है। तू जा। अरे रुक जा। चल जा, 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 जा। अरे 1 मिनट, कहां जाएगा? अपने धर्म की पत्नी के पास जाएगा? चल जा, जा। रुक जा। रुक गया। धंधे का दस्तूर कहता है कि तुझे नहीं जाना चाहिए। तूने मेरे स्मगलिंग के ट्रकों को कभी जाने दिया? नहीं जाने दिया। मैंने तुझे टेलीफोन करके बोला कि मेरे आदमी को लॉकअप में से जाने दे, तूने जाने दिया? नहीं जाने दिया। एंड यस, यस, तूने टेलीफोन पे अपनी ख्वाहिश बताई थी ना? अब कल्लू दादा की ख्वाहिश भी सुन ले। मेरी ख्वाहिश ये है कि अंधेरी रात हो, सुनसान जगह हो, बादल गरज रहे हो, बिजली चमक रही हो, और उस चमकती हुई बिजली के अंदर तड़पता तड़पता मरते हुए तुझे सिर्फ तेरी बीवी देखे। मारो उस हरामी को! को मार दो पप्पा, उन गुंडों को खत्म कर दो। उस दिन से मेरी नजरें उन कातिलों की तलाश में है बेटा। मैं जब तक लक्ष्मी के कातिलों को फांसी के तख्ते तक न पहुंचा दूं, चैन से नहीं जी सकूंगा। प्रसाद लो बेटा। बेटी तुम भी लो बेटी। हरिओम हरिओम। अभी ऐसा है कि प्रभु के सोने का समय हो गया है, वो विश्राम करेंगे। आप लोग जाइए और बाद में आइए। नमस्कार। 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 हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम
जल्दी करो यार। हो गया? ये हो गया। इसमें नए माल का सैंपल है, तुम्हें इसे मनोरंजन क्लब पहुंचाना है। मुरलीधर भाई साहब, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है भाई साहब इस मंदिर की। सुना है यहाँ से कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता भाई साहब। मैं भी विश्व उम्मीद पे आया हूँ भाई साहब। भाई साहब, मैं वैसे भी ऐसी कोई चीज नहीं मांगने वाला जो किसी और के पास नहीं है भाई साहब। जो आपने सबको दिया है भाई साहब, वही मैं मांग जाता हूँ। वैसे तो भाई साहब, आपने भी तो राधा जी को अपना जोड़ा बना लिया ना भाई साहब, चुपके चुपके। तो भाई साहब, फिर मैं क्यों अकेला रहूं भाई साहब? मेरा कोई जोड़ा क्यों नहीं? प्रभु, मेरे बाप दादा की इच्छा पूरी कर दीजिए भाई साहब। मुझे एक बालक देने वाली बालिका दे दीजिए भाई साहब। बस चमत्कार दिखा दीजिए भाई साहब, चमत्कार दिखा दीजिए भाई साहब। मैं भाई साहब जिंदगी भर आपके गुण गाऊंगा, सातों सुर में गाऊंगा भाई साहब। चमत्कार भाई साहब, भाई साहब चमत्कार भाई साहब। वाह मुरलीधर भाई साहब, मैंने मांगने में देर कर दी, आपने देने में देर नहीं की। ये रेडी स्टॉक में थी आपके पास भाई साहब। मैडम भाई साहब, मैं 1 मिनट अभी आता हूँ भाई साहब। मैडम भाई साहब, मैडम भाई साहब, मैडम भाई साहब, ये आप अकेली कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? मतलब ये कि आपको प्रभु भाई साहब ने मेरे साथ चलने के लिए भेजा है। कौन प्रभु भाई साहब? प्रभु भाई साहब वे जो अंदर हैं, वो माखन चोर, मटकी फोड़, वो यशोदा मैया के दुलारे, राधा जी के प्यारे। विनय से मैंने आपको मांगा था, एक बालिका को मांगा था जो बालक देगी। विनों ने आपको रेडी स्टॉक में से भेज दिया है। आपको धोखा हुआ है, मैं वो बालिका नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं जोगन हूँ और जोग लेने वाले भोग में नहीं पड़ा करते। सुनिए, हमें भी फिर अपने साथ आप जोगन बना लीजिए भाई साहब। आप कहीं पागल तो नहीं हो? भाई साहब, साथ फेरे नहीं पड़ेंगे, मैं 3:30 में मांडोली कर लूंगा भाई साहब। हाँ, क्या कर रही हैं आप? नहीं छोड़ेंगे, हमने एक दफा हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर पकड़े पकड़े चलेंगे आपके साथ। ये तो चरस है। ठीक। कहाँ है वो मीरा भाई? वो मुझे मिली थी किशन जी के मंदिर में, वहीं होगी भाई साहब, उन्हीं के पास थी वो। जल्दी करो। अबे जल्दी चलो, पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। आ चुकी है। वादा करो कि अपने जोशे जुनून पे काबू रखोगे, कानून की हिफाजत करोगे, कानून के दायरे में रहोगे। योर ऑनर, कढ़ारे में खड़ा ये इंसान पुलिस से तो भगवान का भक्त नजर आ रहा है। चरस, गांजा और LSD जैसी नशीले चीजें अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आज से 7 साल पहले मैंने भोपाल में एक स्मगलर्स के गिरोह का बहुत सारा माल पकड़ा, जिसकी वजह से वो लोग मेरे दुश्मन बन गए। उनमें जग्गा भी शामिल था। इनकी वजह से मैं अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल नहीं पहुंचा सका और वो बेचारी सड़क पर दम तोड़ गई। ये लोग इंसानियत के नाम पर एक कलंक है मिलॉर्ड। इनके वहशीपन के कारनामे पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद हैं। 2 दिन पहले मुझे खबर मिली कि राधा कृष्ण मंदिर से चरस और गांजे की स्मगलिंग होती है। ट्रक में माल लादकर ये लोग भागने वाले ही थे कि मैं वहां पहुंचा। इनके बाकी साथी भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मैंने जग्गा को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर आपको किसने दी? जी, हसमुख ने। योर ऑनर, मैं हसमुख को गवाही के लिए अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है।
नमस्ते जज भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते वकील साहबान लोग, नमस्ते। नमस्ते जनता जनार्दन भाई और बहन तो कोई है भी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। गीता की सौगंध खाकर कहिए कि जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए भाई साहब, हमारा गीता नाम की किसी लड़की से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है भाई साहब। हाँ कसम से, हाँ भाई साहब। हाँ एक हमारी बहन है कमली, आप बोले तो उसकी कसम खा के बोल दे भाई साहब। मैं इस भगवत गीता की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये भगवत गीता भाई साहब। भाई साहब ये हमारे भाई साहब, ये किशन जी महाराज इधर भाई साहब की लीला से भरी हुई भगवत गीता की मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच की सिवा कुछ नहीं कहूंगा भाई साहब। आपका नाम? हसमुख है भाई साहब। हाँ। आप इसे जानते हैं? हाँ भाई साहब अच्छी तरह जानता हूँ। ये वो श्री कृष्ण मंदिर के जोगी महाराज हैं, लेकिन भाई साहब ये बड़े खतरनाक हैं। इनके पास एक जोगन रहती है पिस्तौल वाली, डिच्चू डिच्चू। देखिए आप इन बारे में जो कुछ भी जानते हैं अदालत को साफ साफ बता दीजिए। हम बता देते हैं भाई, हमको कोई इतराज नहीं है। देखिए जज भाई साहब, ऐसा हुआ कि हम चले गए थे मुरलीधर भाई साहब के मंदिर में अपने लिए एक बच्चा देने वाली बालिका मांगने के लिए भाई साहब। वहाँ गए तो हम ऐसे आंख बंद करके अपनी प्रार्थना में मगन हो गए भाई साहब। जब आंख खोली तो देखा भाई साहब कि मूर्ति के पीछे एक जोगन भाई साहब निकली। हम बड़े खुश हो गए भाई साहब। हमने सोचा ये कृष्ण जी महाराज ने रेडी स्टॉक में से हमको एक बच्चा देने वाली बालिका भेज दिया भाई साहब। हम बहुत खुश हो गए भाई साहब। तो हमने आगे बढ़ के जोगन भाई साहब का हाथ पकड़ लिया भाई साहब। हाथ हमने पकड़ा भाई साहब, उससे पिस्तौल निकाल ली भाई साहब। पिस्तौल निकाली तो हमने उसका तान पूरा पकड़ के खींच लिया भाई साहब। अपने बचाव के लिए किया था भाई साहब। इसके बाद देखा भाई साहब, देखा ये योगी महाराज वहाँ आ गए। इनके साथ 4-5 अलग अलग साइज के योगी थे भाई साहब। वो हमारे पीछे पड़ गए भाई साहब। हम भागे, हम भागते 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 पुलिस चौकी के अंदर घुस गए भाई साहब डर के मारे। वहाँ विशाल भैया थे, हमने इनके हवाले सब कुछ कर दिया भाई साहब। और वो तानपुरा उठा के मेज में पलटा भाई साहब। इसमें से निकली तंबाकू भाई साहब, तंबाकू। इसके बाद क्या हुआ, किसने किसको पकड़ा भाई साहब हम नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं कि हम रह गए कुंवारे के कुंवारे भाई साहब। हाँ योर विटनेस प्लीज। हाँ तो मिस्टर हसमुख, हाँ भाई साहब। आपको पूरा पूरा यकीन है कि उस तानपुरे में से तंबाकू गिरा था? भाई साहब मैं आपको कितनी दफा कहूं भाई साहब, तंबाकू तंबाकू तंबाकू। योर ऑनर, हसमुख ने तंबाकू से भरा हुआ तानपूरा मिस्टर विशाल को दिया, जैसे कि साधु संत तंबाकू का इस्तेमाल करते रहते। योर ऑनर, मिस्टर विशाल की जग्गा से जाती दुश्मनी है, इसलिए कि इनकी पत्नी की मौत के हाथ से मैं जग्गा शामिल था। इसलिए इसे फंसाने के लिए, इसे बदला लेने के लिए इन्होंने तंबाकू की जगह चर्च रख दी। और ऐसा करना मिस्टर विशाल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मिस्टर जग्गा किसी जमाने में मुजरिम था, लेकिन सजा भुगतने के बाद, जेल से आने के बाद, इसने हमदर्दी का, भक्ति का, सच्चाई का रास्ता इख्तियार कर लिया है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ सच्चा बर्ताव किया जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जमाने की नाइंसाफियों से घबराकर वो फिर से बुराई का रास्ता इख्तियार कर ले। मैं अदालत से यह भी दरखास्त करूंगा कि विशाल जैसे ऑफिसर को सख्त से सख्त वार्निंग दी जाए, ताकि वो अपनी वर्दी, अपने रुतबे का नाजायज फायदा उठाकर बदले की आग को ठंडा ना करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत जग्गा को बाइज्जत बरी करती है और मिस्टर विशाल को वार्निंग देती है कि इस तरह की हरकतें करके पुलिस डिपार्टमेंट के वकार और इज्जत को धूल में मिलाने की कोशिश न करें। लोग कहते हैं पुलिस वाले काम नहीं करते, क्या खाक काम करें? कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर मुजरिम तो साफ निकल जाते हैं। कानून कमजोर नहीं है अब्दुल, सबूतों का मोहताज है, और सबूत कानून को दिए जाएंगे। अगर जग्गा यहां है तो उसके दूसरे साथी भी इसी शहर में होने चाहिए।
मैं इस इलाके के सब क्रिमिनल्स की फाइलें देखना चाहता हूं। जब गिरधर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब विशाल की तकदीर खराब होती है तो वो कल्लू दादा के पंजे की तरफ बढ़ता है। वो हराम का पिल्ला शायद भूल गया है कि आज से 6 साल पहले जब उसने अपुन के आदमी को पकड़ा था तो उसकी धर्मपत्नी की क्या हालत हुई थी। वो बेचारी मर गई थी। अब इसका नंबर है। भाई वाह, कल्याण सिंह, तुम्हें तो हिटलर के जमाने में पैदा होना चाहिए था। तुम गलत वक्त पे पैदा हो गए हो। ये तुम अपुन की इंसल्ट कर रहा है कि रिस्पेक्ट कर रहा है? भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद क्या तुम चैन से जी सकोगे? सारी सीआईडी और पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तुम्हारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? कल के लौंडे से मैं डर के रहूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अपने काम से काम रखो, पैसा कमाए जाओ, मेरा कमीशन देते जाओ, मगर फिलहाल विशाल के साथ मत भिड़ो, उसे मैं संभालूंगा। हुजूर, ये नहीं वो सब फाइलें जो आपने मंगवाई थी, इसमें सब बदमाशों का रिकॉर्ड है। इसके बारे में क्या जानते हो? वो सब कुछ बताओ जो इस फाइल में नहीं लिखा। कहां रहता है और क्या करता है ये कमीना भाना? हुजूर, ये मनोरंजन क्लब का मालिक है। ये माल का सैंपल जाता है। विशाल, दिल तो चाहता है तुझे गोली मार दूं, लेकिन कानून के दायरे में रहना चाहता हूं। इसे पहन लो भाना और चुपचाप मेरे साथ चलो। आज तक वो हथकड़ी नहीं बन सकी विशाल जो भाना की कलाइयों को पकड़ सके। ठीक है भाना, अब तुम खुद ये हथकड़ी उठाकर अपने हाथों से पहनोगे। हेलो, मैं जूली बोल रही हूँ, मनोरंजन क्लब से। आप लोग जल्दी आ जाइए। हाँ जी। भगवान के लिए बस करो विशाल। उठाओ हथकड़ी और पहनो से। खुलेआम चरस और गांजा बेचता है और तुम की गवाही दोगे। जी हाँ, क्या हो रहा है विशाल? ये देखिए जयपाल साहब। खामोश। जब दो ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं तो मुझे बीच में नहीं बोला करते। हाँ विशाल।
सर, मैंने इसे चरस और गांजे के साथ गिरफ्तार किया है और ये लोग इस बात के गवाह हैं। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हम जानते हैं कि बगैर सबूत के तुम किसी को गिरफ्तार नहीं करते। कहाँ है सबूत? जरा हम भी देखें। सबूत अंदर है सर, आइए मेरे साथ। कहाँ है? सबूत यही था सर, इन लोगों ने गायब कर दिया है। भाई वाह, कभी तो तुम्हारा सबूत गायब हो जाता है और कभी भरी अदालत में तानपुरे के अंदर तंबाकू की कहानियां सुनाते फिरते हो। ये क्या हो रहा है? पुजारी वाले केस में पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बन चुका है। अब अगर कच्चे सबूत की वजह से ये आदमी भी अदालत से छूट गया तो जानते हो पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी। कैन यू इमेजिन इट? तुम्हारी नौकरी जा सकती है। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था बेवकूफ। ठीक है, ठीक है, मगर फिलहाल तुम अपनी उड़ान को कम करो और धंधे बंद कर दो। क्यों? अच्छा जी हुजूर, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। छोटे बड़े की वो परवाह नहीं करते। जरा आप जल्दी कीजिए, वो कभी कभी आते हैं और कभी भी चले जाते हैं। आइए जी, चलो आइए। जल्दी कीजिए, मैं आपको उनसे मिलवा दूं तो। हाँ, हम तो खुद आपसे मिलने आए हैं। ये राजा साहब, ये जानते हैं विशाल साहब हैं। हमने आते ही आपके कारनामे सुने और दिल ने चाहा कि खुद आकर आपसे बात की जाए। जी आइए। सुनिए, बाहर जाकर लोगों से विनती करें कि नारे लगाने बंद करें। हम कुछ देर शांति में विशाल साहब से बात करना चाहते हैं। अब्दुल, जरा चाय का इंतजाम करो। जी। आपने आते ही दुश्मनों के खिलाफ जो बहादुरी दिखाई, उससे हमें बहुत खुशी हुई। देवताओं के राक्षस पुजारी को अरेस्ट करके आपने लोगों पर ही नहीं, मंदिर पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। हम हैरान हैं कि आपके आने से पहले कानून के हाथ उस तक क्यों नहीं पहुंचे। आपको अपने सीनियर ऑफिसर से कोई शिकायत तो नहीं? जी। बेखौफ कहिए, हम आप पर आंच तक नहीं आने देंगे। जी, दरअसल मैं अपनी इस वर्दी के लिए कोई खतरा मोल सारे काम बंद करते हो। ओफो, तुम समझने की कोशिश क्यों ना करते हो? किसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं एसएसपी साहब? राजा साहब, आप और यहाँ दुनिया में हर कोई एक दूसरे को समझा रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं समझता। ओह, लेटेस्ट टीवी सेट और वीसीआर, वाह वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस। मेड इन जापान। जी हाँ, मेरा एक दोस्त फॉरेन कंट्री में रहता है। बेचारा जब कभी वो वापस आता है तो कोई ना कोई चीज ले आता है। वैसे ड्यूटी फ्री है राजा साहब। ये आप क्या कह रहे हैं एसएसपी साहब? आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम कोई कस्टम ऑफिसर हैं और आपके यहाँ रेड डालने आए हैं। भाई, हमें तो यहाँ की हर चीज अच्छी लग रही है। आपके कारनामों की शील्ड्स वगैरह भी जरूर होंगी। मिस्टर विशाल के यहाँ तो शील्ड्स ही शील्ड्स हैं, ऐसा कुछ। पोअर फेलो, वाह क्या खूबसूरत घड़ी है जो वक्त बताती है। वक्त अच्छा या बुरा कब आता है। आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। यादगार की शक्ल में कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। हमारी हैसियत ही क्या है राजा साहब? आप तो जानते हैं कि हमारी आमदनी क्या होती है। क्या मतलब है? कहीं आप हमें उन अफसरों में से तो नहीं समझ रहे जो हम आपको वही समझ रहे हैं एसएसपी जो आप हैं। जी। सुनने में आया है कि आपके जूनियर ऑफिसर्स आपसे खुश नहीं हैं, और ये भी सुनने में आया है कि आपकी वजह से गुनहगार कानून की गिरफ्त में आते आते बच गया। ये गलत है राजा साहब। मैं समझ खिलाफ कोई शिकायत। आप जिसे समझ गए हैं उससे समझ लीजिए तो बेहतर होगा, और साथ में हमें भी समझ लीजिए। समझ लीजिए। दिन की नींद सा बर्बाद हो गई भाई साहब। रात की नींद, दिन का जागना। हाँ, माफ कर देना भाई साहब। जिस दिन से भाई साहब वो अदालत ने पुजारी भाई साहब को रिहा कर दिया ना, उस दिन से भाई साहब कितना लोगों ने आपका मजाक बनाया, कितनी हंसी उड़ाई भाई साहब, सब हमारी वजह से हुआ भाई साहब। जो हुआ उसे भूल जाओ दोस्त, लेकिन वो लोग मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। हाँ भाई साहब, मैंने भी ऐसा कोई इंतजाम कर लिया भाई साहब। मैंने भी रात दिन एक करके इनके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली भाई साहब।
क्या मालूमात हासिल कर ली? भाई साहब मुझको मालूम पड़ गया वो लोग तंबाकू किधर से लाते हैं भाई साहब। भगवान के लिए अब तो तंबाकू बोलना बंद करो। भगवान के लिए अब तो तंबाकू बोलना बंद करो। हसमुख जोर से लग गया भाई साहब। तंबाकू नहीं भाई साहब, क्या बोलते हो उसको? चरस। हाँ भाई साहब चरस। हाँ। चरस भाई साहब चरस। गांजा, you bastard! विशाल, कानून को अपने हाथ में मत लो। कानून को सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। सबूत तुम्हारे पास है, गवाही हम देंगे। किया क्या इसने? ये हमसे पूछिए। साहब, शहर के होनहार नौजवानों को नशे का गुलाम बनाकर उनके घर उजाड़े इन लोगों ने। ये देखिए चरस। यानी कि पुलिस के साथ शराफत का ढोंग करता रहा है। बंद कर दो इसे। मिस्टर जयपाल, बड़ी हैरानी की बात है कि जो सांप कानून की आस्तीन में पलता चला रहा है, कानून को डसता चला रहा है, उसे आप आज तक गिरफ्तार नहीं कर सके। जबकि मिस्टर विशाल ने आते उसके जहरीले दांत तोड़कर उसे कानून के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। राजा साहब, जनता की भलाई के लिए इसने इतने नेक काम किए हैं कि आप इसे नेक इंसान समझते रहे। आपके तजुर्बे ने आपको यह नहीं सिखाया कि बुराई हमेशा अच्छाई की चादर ओढ़कर पनपती है? इनके जैसे लोग सर सहलाकर कलेजा खाते हैं। ये वही है ना जिसे आपने छुड़वा दिया था? मुझे अफसोस है राजा साहब, दरअसल इस आदमी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत क्या मिस्टर विशाल का चीख चीख कर कहना आपके लिए सबूत नहीं था? या अपने जूनियर ऑफिसर्स में आपका विश्वास नहीं है? आई एम सॉरी राजा साहब, इस मुजरिम को मैं इतनी बड़ी सजा दिलाऊंगा कि मैं... कौन जाने, सजा तो आज के दौर में हम पुलिस वालों को मिलती है। हम मुजरिमों को हथकड़ियां पहनाकर अदालत में पेश करते हैं और वो अपनी दौलत के जोर पर गवाही और सबूतों को तोड़ते हुए हमारी हंसी उड़ाते हुए अदालत से बाहर चले जाते हैं। घबराइए नहीं मिस्टर विशाल, हमारे रहते कानून के सही रखवालों की हंसी नहीं उड़ेगी। आप कभी हवेली में चाय पीने क्यों नहीं आते? इसके बारे में साथ बैठ के बात करेंगे। जी ओके। क्यों रे बिजली, 10-10 के 3 नोट लेगी तेल लगा के? मैं तो पूरा 1 लूंगी। 100 का। अरे तूने तो खामोखा का भाव बढ़ा रखा है तेल। खतरा भी तो मुझे ही है ना। कहीं तूने आवाज देने में देर कर दी या उस बुद्धू ने आवाज सुनकर भी छोड़ा नहीं तो? अरे तू तो बिजली खामोखा में चल रही है, कोई खतरा वतरा नहीं है। तेल लगा तो के। फिर तू ही जा ना तेल लगा के। अरे बिजली मेरी बात तो सुन। ये हसमुख भाई राम राम। अरे फित्तन यहाँ कैसे भाई? अरे भाई साहब आप तो हीरो बन गए। विशाल भाई साहब की आप ना मदद करते तो भाना जैसा बदमाश पकड़ा जाता। वो तो हमारा कर्तव्य था भाई साहब, फर्ज था हमारा। तभी तो वो दीवानी हो गई है आपकी। कौन हो गई दीवानी भाई साहब? चंदा चक्की वाले चाचा की बेटी। चक्की वाले की बेटी? है? वो तो बहुत खूबसूरत है भाई साहब, लेकिन उसका बाप बड़ा नाम मुराद है। उसका बाप शहर गया हुआ है और वो आपका इंतजार कर रही है। अकेले भाई साहब? हाँ अकेले। हाँ लेकिन मैं वहाँ जाऊँ, उसका बाप वहाँ आ जाए तो चक्की में पीस देगा मुझे भाई साहब। वो नहीं आएगा भाई साहब। नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा कल तक नहीं आएगा। हाँ कल तक ना? हाँ तो बहुत टाइम है भाई साहब मेरे पास। हाँ। इतनी देर में तो मेरा खानदान बढ़ना शुरू हो जाएगा भाई साहब। हाँ हाँ मैं अभी जाता हूँ। निकल जाओ। तेल लगा के भाई निकल साहब। चंदा भाई साहब जी, चंदा जी अंदर चले आइए। हाँ चले आइए। आप लगता है काफी पूजा वगैरह करती है, सब अगरबत्ती जला रखी है आपने भाई साहब। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा बंद मत कीजिए, मुझे डर लगता है। तुमने वो पिक्चर नहीं देखी चंदा जी? कौन सी? हम तुम भाई साहब एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए भाई साहब। मैं तो आप जैसे बहादुर की तन मन धन से चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। तेल लगा के। तेल लगा के?
भाई साहब ये कहीं आप हमारे मुरारी भाई साहब की तो बहन तो नहीं है भाई साहब? इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी इन्होंने। नहीं नहीं, उनका मेरा दूर का रिश्ता है। दूर का नहीं, मुझे तो तेल का रिश्ता लगता है आपका भाई साहब। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए आप बातें बिल्कुल खत्म कीजिए। ये मुंह दिखाई भी आ गया इसमें, नाम दिखाई भी आ गया भाई साहब, हाथ लगाए भी आ गया अब इसमें। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? ये कोई तरीका है आपका? ये भाई साहब, ये आपके हाथ पे तो गजगज लंबे बाल है और आपका तन बड़ा मालिशी लगता है। अरे आपको मेरे तन से क्या करना है? आपको तो मेरे मन से काम है। मैं चलती हूँ। चंदा जी, संतान बढ़ाने के लिए मन की नहीं, सुना है तन की जरूरत पड़ती है भाई साहब। मैं तो यहाँ संतान बढ़ाने के लिए आया हूँ भाई साहब। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है मगर संतान तो चाहिए ना। मुझे जाने मुझे जाने दीजिए। मुझे संतान चाहिए भाई साहब। मुझे जाने दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हसीना बात सुनो, हसीना बालों वाली हसीना, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे गले पड़ जाऊँ, तुम कहाँ जाओगी भाग? अरे मुझे जाने दीजिए। अरे कोई आवाज देगा? कोई आवाज नहीं देगा भाई। बिल्कुल नहीं, तुम दो बात संतान। बैठ जाओ बस, मुझे संतान चाहिए बस। एक मिनट ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। संतान पैदा कैसे होती है? पर दादाजी जरा भाई साहब बता देना कैसे पैदा होती है संतान? अभी तो मालूम पड़ा अभी भाग गई। भागी मेरी सर को छुपा के भागी, दरवाजा बंद करके। खोल दे दरवाजा। हाँ लगता है हम इस जन्म में बाजी मर जाएंगे भाई साहब। हमसे लड़की दूर भागती है भाई साहब, कोई लड़की बात नहीं करती भाई साहब। ऊपर वाला तुम्हारी जरूर सुनेगा। भाई साहब हमको ऊपर वाले से थोड़ी ना शादी करनी है। मैं तो चाहता हूँ कोई नीचे वाली हमारी बात सुने भाई साहब। सुनेगी, किसी ना किसी दिन जरूर सुनेगी। नहीं सुनेगी भाई साहब, नहीं सुनेगी। मैं औरत जात को अच्छी तरह जानता हूँ भाई साहब। ये लड़कियां जो होती है ना भाई साहब, ये किसी के हाथ नहीं आती भाई साहब। मैं सारा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ भाई साहब, लेकिन मेरे हाथ कोई लड़की नहीं आई आज तक। मेरी कहानी सुनेंगे ना आप भी रो पड़ेंगे भाई साहब। आज मेरी कहानी सुन के जाइए भाई साहब। नहीं आपको मेरी मूंछों की कसम है भाई साहब, आज सुन के जाइए। विशाल मेरी शिकायत कर चुका है और राजा साहब की पहुंच कहां तक है तुम्हारा? आज ही मुझे हेडक्वार्टर्स पर बुलवाया है, इसलिए ऐसा कोई कदम ना उठाना जिससे हम सबको नुकसान पहुंचे। वापस आने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि विशाल हमारे साथ हो। चलता हूं। कल्लू दादा, क्या है? अंकों की पार्टी का आखिरी मैसेज आया है कि कल तक अगर पाना चेकअप से न मिला तो चेकअप वापस चला जाएगा और सौदा टूट जाएगा। सौदा टूट जाएगा? सौदा टूटने का मतलब है 3 करोड़ का नुकसान? नहीं नहीं नहीं। जयपाल कब आएगा? वो शायद परसों आएगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, भाना को छुड़वाने का। एक ही रास्ता है मार से बचने का, भाना। कल्लू दादा और उसके साथियों का पता बता दे। पुलिस की मार खा खा कर ये शरीर लोहे का बन चुका है विशाल। तो मैंने भी बड़े बड़े लोहे पिघला दिए हैं भाना। बोल बोल। साहब आपका टेलीफोन। एएसपी विशाल। भाना को छोड़ दो विशाल। कल्लू दादा, भूले नहीं मेरी आवाज? हरामजादे एक बार मेरे सामने आ जा, दुनिया तुझे भूल जाएगी। भौंकना बंद कर, जो कहता हूँ सुन। अबे चूहों की तरह बिल में घुस के क्या बक बक करता है? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ। बकवास बंद करो, बोल मेरे आदमी को छोड़ता कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा। अगर माँ का दूध पिया है तो आके कोशिश कर ले। कल्लू को चैलेंज देना बहुत भारी पड़ेगा विशाल। अबे चैलेंज मर्दों को दिया जाता है हरामजादे, तुझ जैसे कुत्तों को विशाल वार्निंग देता है। मेरा आदमी मेरे इशारे का इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि तेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाए, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ कि मेरे आदमी को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा हरामजादे, नहीं छोड़ूंगा। खामोश! Shut up, you bastard! ठीक है बच्चे, तेरी गालियों का जवाब अब मेरी गोलियां ही देंगी। अरे जो कर सकता है कर ले। पहली बार मेरी आवाज सुनी थी तेरी पत्नी मर गई थी, अब की बार तेरा बेटा बप्पू जाएगा। कल्लू दादा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो माँ कसम तेरी बोटी बोटी नोच डालूंगा। अपने बेटे के क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर ले।
वो कैसे? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया मेरे बच्चे को? साहब, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे बच्चे को क्या हो गया साहब? मालिक, अल्लाह, इतनी मन्नतों के बाद एक बच्चा जिया था, वो भी इस तरह से जीने के लिए। मेरे बच्चे, सलीम, मेरे बच्चे, सलीम, सलीम, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को क्या हो गया? आइए आइए विशाल साहब, आइए, गरीब के घर में तशरीफ लाइए। मुरारी, तुम्हें मालूम है अब्दुल के बच्चे सलीम का खून हो गया। अब्दुल के बेटे सलीम का खून हो गया? खून कब हुआ साहब? मौका वारदात पर तुम मौजूद थे। नहीं साहब, आपको मुगालता हो गया, गलत फहमी हो गई साहब। मैं वहाँ पे क्या करने जाता? नहीं साहब, मैं वहाँ पे नहीं था। ये आपको कहाँ मिला साहब? ये वहां पड़ा था जिस जगह से मेरे बेटे बब्बू पर गोली चलाई गई थी और मर गया बेचारे अब्दुल का बेटा सलीम। गोली खून से हमको क्या लेना है साहब? हम तो लोगों का मालिश करके अपना पेट पालते हैं साहब। चाहिए साहब, हमको कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल दो तुम। सलीम के कत्ल के तुम चश्मदीद गवाह हो। तुम्हारे हाँ कहने से मैं उसके कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा। देखिए साहब, आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जयपाल साहब की मालिश करता हूँ, मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। जयपाल, क्या तुम कमिश्नर साहब से शिकायत करना? लेकिन मुरारी, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। मेरे कहा ना साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। आओ मेरे साथ। देखो, गौर से देखो मुरारी, और पहचानो इस बच्चे को जो कुछ देर पहले जिंदा था, जिसकी आंखों में जिंदगी की चमक थी, खून में कुछ कर दिखाने की गर्मी थी। देखो इस बात को, जिसके दिल में अपने बच्चे के लिए हजारों अरमान थे, सपने थे जो टूट गए। उस कातिल के डर से तुम चुप रहना चाहते हो, और तुम्हारे चुप रहने से वो हत्यारा बच जाएगा और सलीम की तरह न जाने कितने बेगुनाह इंसानों और मासूम बच्चों का खून करेगा। और वो बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, मेरे, तुम्हारे, इसके, किसी के भी। लेकिन तुम क्या जानो औलाद का दर्द? न तुम्हारी पत्नी, न तुम्हारा बच्चा। रिश्तों का दर्द तुम्हें क्या मालूम? सारी जिंदगी दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट पालते रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए हमदर्दी, किसी के लिए रहम जाग भी कैसे सकता है? एक बार अपने अंदर के इंसान, अपनी आत्मा को जगाकर पूछ मुरारी, बुज़दिली का ये बोझ क्या वो बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं साहब, नहीं साहब, मैं बहुत बड़ा पापी आदमी हूँ साहब। मैं खुदगर्ज आदमी हूँ साहब। साहबों की जिंदगी नहीं जीना चाहता साहब। साहब, मैंने देखा था साहब, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा था साहब। मैं उन्हें पहचानता हूँ साहब। मैं गवाही दूंगा साहब, मैं गवाही दूंगा। मैं उन्हें नजदीक से देख चुका हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ राजा साहब। मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगा। गो अहेड विशाल, हम अपने इलाके से जुल्म को हर हालत में खत्म करना चाहते हैं। मुरारी इस कत्ल का चश्मदीद गवाह है राजा साहब। इसकी गवाही के जरिए
मैं उन हरामजादों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता हूं। उनके लिए बेचारे मुरारी को अपने रास्ते से हटा देना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए राजा साहब, मैं चाहूंगा मुरारी को आप कुछ दिन अपनी हिफाजत में रखें, क्योंकि आपके सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। हम मुरारी पर आंच नहीं आने देंगे विशाल। राजा भूपेंद्र सिंह के सामने इस शहर के एक आदमी का कत्ल हो जाता है और मैं सिर्फ देखता रह जाता हूँ, तो अब ये मजाल हो गई, अब मेरी ये औकात हो गई है कि एक आदमी का खून हो जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन थे ये लोग? इन्हें गिरफ्तार कर लो। मैंने नहीं पहचानता, गिरफ्तार कर लो। मैं अदालत में इनके खिलाफ गवाही दूंगा। Go and get them. Yes, I will get these bastards. ऑनर, कटहरे में खड़े हुए ये शरीफ और बाइज्जत लोग, शेरू, शिवा, शाका और पुजारी जी, मैं इन चारों का वकील हूं। योर ऑनर, पुलिस डिपार्टमेंट और खास तौर पे एएसपी विशाल वर्मा की जाति, पुलिस की वर्दी और उसकी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाने के खिलाफ मैंने ये मुकदमा दायर किया है। योर ऑनर, आई बेग टू रिमाइंड यू कि ये वही पुजारी जी हैं जो में आए लेकिन बाइज्जत तौर पे बरी होकर चले गए, जिसका गवाह अदालत का रिकॉर्ड है, आप हैं और मैं हूं। मिस्टर विशाल ने अपनी जाति दुश्मनी की बिना पर न सिर्फ इन्हें मारा, पीटा, पकड़ा, बल्कि अपने ओहदे और अपने फर्ज का फिर से मजाक उड़ाया है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मिस्टर विशाल को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस तरह के दूसरे ऑफिसर्स को इब्रत हासिल हो। दैट्स ऑल योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त तस्वीर का एक ही रुख अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। ये कोई जाति दुश्मनी का केस नहीं है, ये तो सलीम और मुरारी के मर्डर का केस है योर ऑनर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर विशाल? योर ऑनर, कुछ दिन पहले मैंने भाना नाम के एक चरस और गांजे के स्मगलर को गिरफ्तार किया। इनके बॉस कल्लू ने मुझे टेलीफोन पर धमकी दी, अगर मैंने भाना को ना छोड़ा तो मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। निशाना टूट जाने की वजह से गोली बब्बू की बजाय सलीम को लगी। सलीम मर्डर का आई विटनेस था मुरारी। गवाह को खत्म करने के लिए इन्होंने मुरारी को मेरी आंखों के सामने बहुत बेरहमी से मार डाला। मैंने इस कनेक्शन में इन चारों को गिरफ्तार किया है। प्रोसीड मिस्टर कुंदन। थैंक यू योर ऑनर। विशाल, अभी आपने अपने बयान में कहा है कि इन चारों के बॉस कल्लू ने आपको टेलीफोन पे धमकी दी थी। जी हाँ। कोई सबूत है आपके पास? जी। मेरा मतलब है कि आपके बयान के अलावा कोई और सबूत है आपके पास? जी नहीं। योर ऑनर, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। मिस्टर विशाल, स्कूल में मरने वाले बच्चे के जिस्म में कितनी गोलियां लगी थी? एक गोली। ताज्जुब है, बंदूकें 4 चली मिलोड और गोली सिर्फ 1 लगी। वकील साहब, आप भूल कर रहे हैं। बंदूकें 4 ने सलीम का खून किया और इन्हीं लोगों ने मुरारी का मर्डर किया। मिस्टर विशाल, ऊंची आवाज करके आप कोर्ट को जबरदस्ती नहीं मनवा सकते। बात में वतन चाहिए, वतन है। मिस्टर विशाल, आप ये बताइए कि आपका ये कहना है कि मेरे इन 4 मौक्किलों में से किसी एक ने सलीम का कत्ल किया है? कोई गवाह? मुरारी। मुरारी को ला सकते हैं आपको? वकील साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुरारी का कत्ल हो चुका है। और मुरारी के कत्ल का चश्मदीद गवाह आपके पास है नहीं?
गवाह है वकील साहब, बिल्कुल है। और ऐसा गवाह है जो चरस को तंबाकू नहीं कहेगा, जिसके जुमले का फायदा उठाकर आप अपने मुजरिमों को रिहा नहीं करवा सकेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने पुलिस रिपोर्ट पढ़ी है, आपने उसमें किसी गवाह का जिक्र नहीं किया। ठीक कह रहे हैं वकील साहब, मैंने पुलिस रिपोर्ट में उस गवाह का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर विशाल? इसलिए मिलॉर्ड कि जो लोग सलीम के कत्ल के सबूत मिटा सकते हैं, उनके लिए मुरारी के कत्ल के गवाह को मिटा देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो है कौन? एक ऐसा इंसान योर ऑनर जिसके नाम की शहर के लोग कस्में खाते हैं, जो देवता स्वरूप माना जाता है, जो गरीबों का हमदर्द है और गुनाहगारों का नाश करता है। वो इंसान है योर ऑनर राजा भूपेंद्र सिंह। राजा भूपेंद्र सिंह गवाही के लिए आ रहे हैं। राजा भूपेंद्र सिंह जी को गवाही के लिए बुलाया जाए। नमस्ते। कहो भाई, क्या हाल है? ठीक हो? जी सब ठीक। नमस्ते। नमस्ते। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। राजा साहब, आप मुरारी मालिश वाले को जानते हैं? जी हाँ, मिस्टर विशाल उन्हें मेरे घर लेकर आए थे। आपके घर में आपकी आंखों के सामने उस पर गोलियां चलाई गई? जी हाँ, और मिस्टर विशाल अगर मुझे हटा ना लेते तो शायद वो गोली मुझे भी लग सकती थी। तो गोली चलाने वाले को तो आप पहचानते ही होंगे? जी। क्या यही वो जी नहीं, ये वो लोग नहीं है। राजा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर विशाल, बिहेव योरसेल्फ। जी नहीं, मैंने इन शरीफ लोगों को इस वक्त से पहले कभी नहीं देखा। राजा साहब, ये क्या हो गया आपको? विशाल! जस्ट अ मिनट सर। राजा साहब, अब गौर से देखिए। देखिए, ये वही लोग हैं, ये शेरू, ये शिवा, ये शाका, ये जग्गा। आपकी आंखों के सामने इन्होंने मुरारी का कत्ल किया। रोको इसे। पहचानिए इन्हें। हेलो राजा साहब, क्या हो गया आपको? गौर से देखिए राजा साहब, गौर से देखिए, वही खूनी दरिंदे हैं। आप इन्हें अच्छी तरह पहचाने। बोलिए राजा साहब, प्लीज। गीता की सौगंध खाकर तुम चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं? अरे झूठ तो तुम बोल रहे हो। विशाल, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन बेगुनाहों को सजा दिलवाऊं। मिस्टर विशाल, बिहेव योरसेल्फ। अरे आप नहीं जानते जज साहब, ऑर्डर, ऑर्डर है, मक्कार है, ऑर्डर, ऑर्डर। अरे मैं तो जिंदारी से हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ भूपेंद्र सिंह, हट जाओ। हट जाओ हरामजादो, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम सब बेवकूफ हो, गधे हो, और खास तौर से कल्लू तुम। मैं अगर अदालत में झूठी गवाही न देता तो ये सब फांसी के फंदे पर झूल रहे होते। मेरे साथियों को कुछ हो जाता तो मैं विशाल का खून पी जाता। मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी विशाल से टकराने की? इसलिए कि वो तुम्हारे पीछे लग गया था? क्यों लग गया था वो तुम्हारे पीछे? 1-2 लाख की चरस तंबूरे में छिपाकर मनोरंजन क्लब पहुंचाने के लिए? करोड़ों का काम करता हूं मैं, लेकिन तुम, छोटा आदमी कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर ले, लेकिन छोटी छोटी तुच्छेपने की हरकतें करना कभी नहीं छोड़ सकता। तुम लोगों की वजह से मुझे, राजा भूपेंद्र सिंह को, जो इस इलाके में शेर की तरह दहाड़ता फिरता था, छुपकर इस खुफिया गोदाम में बैठना पड़ गया है। मैंने उसकी आंखों में वो ज्वालामुखी देखा है जिसे जल्द बुझाया ना गया तो हम सबको जलाकर राख कर देगा। 24 घंटों में, सिर्फ 24 घंटों में मैं विशाल की लाश को यहां देखना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, कानून के दायरे में रहकर कानून की रखवाली करूंगा, उस वक्त तक जब तक कानून का दायरा मेरे लिए तंग ना हो जाए। अब एएसपी विशाल ना तो एएसपी रहेंगे और ना ही वो जिंदा रहेंगे। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यस।
एएसपी नहीं, सिर्फ विशाल। वो विशाल जो वर्दी नहीं, यमराज का चोला पहनकर आया है। वो विशाल जिसे किसी कानून, किसी सबूत या गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसाफ के लिए तुम लोगों को उस अदालत में पेश नहीं किया जाएगा जहां सबूतों को झूठा साबित करके तुम लोग बच जाओ। अब तुम लोगों का फैसला मेरी अदालत में होगा, जिसमें मेरी आंखें सबूत है, मेरा दिमाग कानून है और मेरा दिल सजा देगा। और मेरा दिल तुम दोनों कुत्तों को सजाए मौत देता है। मैं जल्लाद बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मरने के लिए तैयार हूं। जल्लाद, हम जल्लादों के जल्लाद हैं। हम दोनों तुम्हें भागने नहीं देंगे। हम दोनों? दूसरा कौन? जज और जल्लाद। तुमने विशाल को मारने का दावा किया था। 6 घंटे में उसने तुम्हारे 2 आदमियों को मार डाला, वो भी अड्डे में घुसकर। अभी 18 घंटे बाकी है राजा साहब। और कल्लू को सिर्फ 8 सेकंड लगेंगे विशाल को खत्म करने में। 8 सेकंड मिलने तक वो तुम्हारे 8 आदमियों को और मार डालेगा। कल रात 9 बजे मीटिंग है। लंदन, फ्रांस, हांगकांग से करोड़ों का सोना और हीरे लेकर जरा सी गड़बड़ मुझे दिवालिया बना देगी। फुटपाथ पर आ जाएगी राजा भूपेंद्र सिंह की इज्जत और उसकी शान। कल्लू के होते हुए राजा साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। झूठ। मुझे 3 घंटे के अंदर, सिर्फ 3 घंटे के अंदर विशाल की लाश चाहिए। ठहरो। या तो मुर्दा विशाल चाहिए या जिंदा विशाल का बेटा। ओके।
मैं जानता था हरामजादो, तुम ये घटिया हरकत जरूर करोगे। चलो बबू। आप दुश्मनों से लड़ेंगे या बबू को संभालेंगे? बबू को मेरे पास छोड़ जाइए, मैं इसे संभालूंगी। नहीं कमली, ये बहुत कमीने और खतरनाक लोग हैं और तुम एक कमजोर लड़की हो। एक कमजोर लड़की के साथ उसका मजबूत भाई भी तो है भाई साहब। आप अकेले उन रावणों के साथ कैसे लड़ेंगे? नहीं हसमुख, ये राजा भूपेंद्र सिंह की पाप की लंका अकेले जलाना पड़ेगा। मैं बब्बू को साथ लेकर जा रहा हूँ। भाई साहब, नहीं भाई साहब, मैंने माना आप रामचंद्र जी से कम नहीं, लेकिन हम भी तो हनुमान जी के भाई, हिफाजत अपनी जान से करेंगे भाई साहब। आप अकेले जाइए भाई साहब, मेरी बात मानिए, अकेले जाइए आप। मुझे फौरन जाना पड़ेगा हसमुख। मैं अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाई साहब, जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है ना, हम इस पे कोई आंच नहीं आने देंगे हम। हाँ अच्छा हसमुख। कमली, इसको संभाल। बट मार मार के इसकी धज्जियां उड़ा दो। जय बजरंगबली। कमली तू भाग, बाबू को लेकर जाओ। हुजूर, जो पुलिस आपके यहाँ गई थी वो नकली थी। हसमुख बब्बू को बचाते बचाते जख्मी हो गया और कमली बब्बू को लेकर माधोपुर के जंगल में गई है। बदमाश उसके पीछे। बब्बू! कमली, मुझे पप्पा के पास जाना है। पप्पा मेरे बिना खाना नहीं खाते, मुझे उनकी याद आ रही है। मैं ले जाऊंगी बब्बू, अंधेरा होने दो, मैं जरूर ले जाऊंगी। हाँ बब्बू! ये तो पप्पा की आवाज है। बब्बू! पप्पा! शेरा, तुम इन दोनों को ले चलो, मैं उसको रोकता हूँ। जाओ। आना
तो तुझे जिंदा जला दूंगा। घबरा मत विशाल, तुझे मारने से पहले भाना तेरे बच्चे को नहीं मारेगा। Hello, John. Hi, John. How do you do? Welcome to India, friends. Hello, Mr. Bhupender Singh. Hello, Charles. Hello. Thank you. हमारी बिजनेस की कामयाबी के लिए Cheers. राजा साहब, बॉर्डर पर हमारा आदमी तैयार है। जितनी जल्दी डिलीवरी देगा तो अच्छा होगा। कीमत दीजिए, माल 3 घंटे में सरहद तक पहुंच जाएगा। 50 लाख गोल्ड में लाया हूँ। This is mine. This part belongs to me. ये 2 करोड़ के हीरे मैं लाया हूँ। You can get it examined. भूपेंद्र सिंह हीरे और जवाहरात के पालने में पलकर बड़ा हुआ है। हीरा असली है या नकली, यही नहीं, किस कान से निकला है और कितना पुराना है, ये भी बता सकता है। अरे क्या हुआ? पापा, बेटा, कमली, तुम बब्बू को लेकर निकल जाओ। और ये इस हीरे का इतिहास मैं बताता हूं भूपेंद्र सिंह। हीरे का नहीं, तुम्हारे भविष्य का। उससे पहले अपने खानदान का भविष्य हमसे सुन लो। तुम्हारी महबूबा और तुम्हारा बच्चा हमारी कैद में है। रिवॉल्वर फेंक दो, वरना तुम्हारे खानदान का भविष्य मुझे अच्छा नजर नहीं आता। वो आजाद हो चुके हैं कुत्ते, और अब मैं तुझे जिंदगी की कैद से आजाद करने आया हूं। विशाल, वेट, प्लीज वेट। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरी दुश्मनी जुर्म की दुनिया के हर शैतान से है भूपेंद्र सिंह। और तू सिर्फ कानून का ही नहीं, इस शहर की जनता के भरोसे का, सलीम और मुरारी के कातिलों को बचाने का, हर गुनाह का असली जिम्मेदार तू है, तू। बांधो इस बेलगाम सांड को, बांधो। कल्लू, इस बास्टर्ड को। डोंट वरी राजा साहब, इस बास्टर्ड को मैं इसके बाप का नाम याद दिला दूंगा। हरामजादे, अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे हाथ खोल दे। खोल मेरे हाथ। तेरी माँ ने जितने खत्म किए होंगे सबका नाम और पता तुझे याद दिला दूंगा। हरामजादे, मुझे इतना गुस्सा मत दिला कि पिस्तौल की एक ही गोली से तेरे सीने में सुराख कर दूं। इसे खत्म कर दो कल्लू, ये बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं भूपेंद्र सिंह, नहीं। कल्लू से खतरनाक इस दुनिया में आदमी तो एक तरफ, कोई जानवर भी नहीं है। इस हरामी की वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया। मेरे कई साथी मारे गए। मैं इसे एक बार नहीं, बार बार मारूंगा। इसके पिल्ले को बांधकर खड़ा कर दो और नीचे बारूद लगा दो। कल्लू, नहीं। मरने तक फिर तेरी जबान से गालियां टपकेंगी। उधर देख। पापा, 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 सबसे पहले तेरी आंखों के सामने
तेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बेटे के जिस्म के चीथड़े उड़ाए जाएंगे। उसके बाद अनारकली तेरी प्रेमिका की हम सब मिलकर इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ? और उसके बाद तेरे नीचे गरम गरम आग जलाई जाएगी और उस आग में पिघलाया जाएगा ये सोना और उस सोने पे टपकेगी तेरी खाल, तेरी हड्डियां, तेरा बास्टर्ड! कल्लू दादा, गाली मत कुत्ते गाली! कल्लू! भगवान के लिए कुछ करो। भूपेंद्र सिंह! भूपेंद्र सिंह, रोक दे थे। बाबू! खबरदार, कोई हरकत ना करे। जयपाल, ये क्या किया तुमने? वही जो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए। सब हाथ ऊपर करो। ये नाटक तुम शायद राजा की वजह से कर रहे हो। ये हमारा दोस्त है, यही चीफ है। तुम जैसे देश के गद्दारों का ना मैं कभी दोस्त था और ना मैं कभी दोस्त बन सकता हूं। हिंदुस्तानी सिपाही जब ये वर्दी पहनता है तो वो धरती मां के दुश्मनों को और इस पवित्र सौगंध को ना तुम्हारी रिश्वत की शराब तोड़ सकती है, ना शबाब और ना सोने चांदी का ढेर। उसे तोड़ सकती है तो सिर्फ मौत। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं विशाल। तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लोग तुमसे उलझते रहे और मुझे इनकी एक एक चाल को समझने का मौका मिला। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पत्ते तोड़ रहे थे और मैं जड़ की तलाश में था। वो जड़ जिसका पैसा, जिसकी पहुंच, जिसका शैतानी दिमाग इस काले धंधे के पेड़ को सींच रहा था। और वो जड़ है ये कमीना भूपेंद्र सिंह, जिस पर मुझे पहले से ही शक था। इसलिए मैंने हाईकमान की इजाजत से इनका दोस्त बनने का ठोंग रचा, ताकि ये माल से भरा हुआ गोदाम, ये गद्दार और ये इनका चीफ एक साथ रंगे हाथों पकड़े जाए। अच्छा हुआ आपने हकीकत बता दी जयपाल साहब, नहीं तो मेरी हिट लिस्ट पे आखिरी नाम आपका था। लेकिन जुर्म को मिटाने वाले बहादुर अफसरों की लिस्ट में हमने तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिख दिया है। क्यों राजा भूपेंद्र सिंह, बहुत पसीना आ रहा है? पहुंच लो, तुम्हारा ही है। तेरे पिल्लों को ले जा रहा हूं विशाल, इसकी लाश तेरे घर पे पहुंचा दूंगा। रुक जा कल्लू! तुझे असली की ताकत तुम्हारा राजपाट खत्म हो चुका है राजा भूपेंद्र सिंह।
हमारी गोली तुम्हारे बच्चे को लग जाएगी। चिड़िया दाना चुगती है। चील ने झपटा मारा, चिड़िया उड़ी, याद कर कल्लू दादा, ऐसे ही तूफानी रात थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही। आज इस चमकती हुई बिजली में तुझे मरता हुआ देखेगी मेरी बीवी की आत्मा। बेगुनाह मुरारी और मासूम सलीम की आत्मा। विशाल, मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं तुझे? पप्पू, कमली। मुझे यकीन है कानून कानून की हिफाजत करने वाले को सजा नहीं इनाम देगा। फिलहाल तुम एक कानून से भागे हुए मुजरिम हो, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। हमालदार भाई साहब। एसएसपी साहब। हाँ वही प्लीज साहब। देखिए भाई साहब, हम कानून की मदद तो मैंने भी की थी भाई साहब, तो हमको भी कोई इनाम मिलना चाहिए भाई साहब। भाई तुम कहो तो जूली को सरकारी गवाह बनाकर रिहा करवा दूं, ताकि तुम्हारा खानदान आगे बढ़ सके। हाँ भाई साहब, ये तो वो जोगन भाई साहब है भाई साहब। नहीं भाई साहब, अब इनसे अगर मैंने शादी कर ली गलती से भाई साहब, तो औलाद पैदा होगी राजा साहब जैसी टकलू भाई साहब, अजीब सी बैठक वाली भाई साहब, और या तो होगी वो कल्लू जैसी दाढ़ी वाली भाई साहब। नहीं भाई साहब नहीं। और औलाद के हाथ में होगा भाई तंबाकू का, नहीं भाई साहब, चरस चरस का भाई साहब। नहीं नहीं भाई साहब नहीं, मैंने अपना खुद कर लिया भाई साहब। बुला लूं? किसे? आ जा घाट पे कितने वाली भाई साहब। हाँ भाई साहब, ये भाई साहब हमारी 2 in 1 है भाई साहब। बाप भी खेले, बाद में बच्चे खेलते रहे 7 दिन तक। ये वजन रख देती भाई साहब, दब जाता हूँ थोड़ा सा मैं।